नमस्कार दोस्तों, एसके क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ साथ हम आपको एसके बुक्स द्वारा इस एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए, इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन पुस्तकों को लॉन्च किया गया है, जिन पुस्तकों को लाया गया है, जिसके अध्ययन से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, आप इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैसे आपको ये तो विगत ही होगा, आपको ये ज्ञात ही होगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए एक प्रक्रिया अपनाई है जिसका नाम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CET। इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से ग्रुप डी के लिए लगभग 13,536 उम्मीदवारों का चयन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करने जा रही है। अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की विज्ञप्ति के अनुसार इस परीक्षा में पास करने के लिए, इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, इस परीक्षा में सक्सेस पाने के लिए उन्होंने जो इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन करने का जो निश्चय लिया है, आइए हम देखते हैं कि इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या है, कितने अंक के कौन कौन से खंड पूछे जाएंगे। तो अगर हम देखें उनकी विज्ञप्ति के अनुसार, तो देखिए ये उनके जो डिटेल सिलेबस है उसका एक स्वरूप है, उसका एक रूप है। तो अगर आप इनके डिटेल सिलेबस को देखें तो ये क्या पूछा जा रहा है, इस डिटेल सिलेबस में हमें बताया गया है कि साहब जनरल अवेयरनेस जो इंडिया जीके का हिस्सा है उसके 15 सवाल पूछे जाएंगे और सभी सवाल एक एक नंबर के होंगे। तो लगभग 15 नंबर के सवाल इंडिया जीके से पूछे जाएंगे। साथ साथ जनरल साइंस में जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसके भी 15 सवाल होंगे और ये 15 सवाल एक एक नंबर के होंगे। तो कुल 15 नंबर के सवाल जनरल साइंस से भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। तो 10 नंबर के सवाल रीजनिंग से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा गणित या मैथ्स, तो मैथ्स के भी 15 सवाल आएंगे, मैथ्स के भी 15 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं तो जो सिलेबस है, जो डिटेल सिलेबस है, उसमें जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें जनरल साइंस के भी 15 सवाल पूछे जाएंगे, उसमें रीजनिंग के भी 10 सवाल पूछे जाएंगे और उसमें गणित के भी 15 सवाल पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें इंग्लिश के 10 सवाल पूछे जाएंगे, हिंदी के भी 10 सवाल पूछे जाएंगे और हरियाणा जीके के 25 सवाल पूछे जाएंगे। तो जो 100 सवाल इस एग्ज़ाम में आएंगे, जो 100 सवाल इस पूरे एग्ज़ाम में आएंगे, उसमें 25 सवाल हरियाणा जीके के होंगे, 10 सवाल हिंदी के होंगे, 10 सवाल इंग्लिश में होंगे। ये उसका डिटेल सिलेबस है कि उस सिलेबस के भीतर से किन किन चीज़ों के बारे में सवालों की रचना की जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें इंडिया जीके के भी 15 सवाल हैं, इसमें जनरल साइंस के भी 15 सवाल हैं, इसमें रीजनिंग के 10 सवाल हैं और इसमें मैथ्स के 15 सवाल हैं। तो इस प्रकार 100 सवाल पूछे जाएंगे CET के एग्ज़ाम में। इस सिलेबस को देखते हुए, इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एसके बुक्स ने इस एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी एक पुस्तक लॉन्च करी है जिसका नाम है HSCC हरियाणा CET ग्रुप डी। तो ये जो पुस्तक है वो इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः बनाई गई है ताकि इस सिलेबस के अनुसार ही इसके अंदर जानकारियों को अपडेट किया गया है, इस सिलेबस के अनुसार ही जानकारियों का समावेश किया गया है। इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस तरह से किताब को स्ट्रक्चर या डिज़ाइन किया गया है ताकि इसके अध्ययन करने के बाद बच्चा या जो उम्मीदवार है, जो परीक्षार्थी हैं, वो अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि नवीनतम निर्धारित
एवं अपडेटेड पाठ्यक्रम है इसके अंदर। तो जो भी इसके अंदर डेटा है, जो भी इसके अंदर जानकारी है, वो नए सिलेबस और एकदम अपडेटेड है, लेटेस्ट है, कोई भी पुराना डेटा इसके अंदर नहीं है। इसमें हरियाणा सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, अंग्रेजी और हिंदी, ये सारे विषय जो सिलेबस में जिस तरह से पूछे गए हैं, जो जो टॉपिक्स सिलेबस में बताए गए हैं, उनके अनुसार इस किताब में उन बिंदुओं का समावेश किया गया है। जब आप किसी भी टॉपिक का अध्ययन करेंगे, चाहे आप हिंदी में किसी टॉपिक का अध्ययन करें, चाहे अंग्रेजी में अध्ययन करें, चाहे गणित में अध्ययन करें, तो आप देखेंगे कि हर टॉपिक के आगे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उन एग्जाम्पल्स से आपको उस टॉपिक को समझना आसान हो जाता है। साथ साथ उस टॉपिक या उस चैप्टर के अंत में प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं उनको इस हिसाब से रिसर्च करके, इस हिसाब से स्ट्रक्चर करके बनाया गया है ताकि इन मल्टीपल चॉइस से मिलते जुलते सवालों के आने की संभावना एग्जाम में अधिक से अधिक हो। इसके अलावा जब आप इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे और इस पुस्तक का अध्ययन के बाद आप इन जानकारियों का समावेश करते हुए आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में बैठने की जैसे जैसे आपके अंदर क्षमता का विकास होता जाएगा। अब कॉन्फिडेंस आना, ज्ञान आना एक बात है और एग्जाम को पास करने के लिए दिए गए समय के भीतर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व करना ही अंत में ये इस बात की सुनिश्चित करता है कि आपका चयन होगा कि नहीं होगा। अब सवालों को प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप एग्जाम में आने वाले सवालों को ध्यान में रखते हुए उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, उसको ध्यान में रखते हुए एसके बुक्स ने बुक के अलावा सीईटी ग्रुप डी के लिए अभ्यास पेपर सेट को भी लॉन्च करा है। अब इस अभ्यास पेपर सेट में 26 पेपर्स हैं और जैसा आपको पता ही है कि हर पेपर में 100 सवाल आने हैं, तो कुल मिला के इस अभ्यास पेपर सेट में 26 पेपर के 2600 प्रश्न हैं। अब सिर्फ प्रश्न देके ही इस अभ्यास पेपर सेट का अंत नहीं कर दिया गया है, बल्कि जो कठिन प्रश्न हैं इस अभ्यास पेपर सेट में, प्रत्येक पेपर सेट के अंत में, तो उन कठिन प्रश्नों को हल किया गया है। अब जब आप हल किए गए प्रश्नों को देखते हैं तो विशेषकर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आखिर इन प्रश्नों को किस तरह से हल किया गया है, ताकि आप जब परीक्षा में बैठे तो आप उसी कॉन्सेप्ट को, उसी अवधारणा को बिल्ड कर सकें, विकसित कर सकें, उसमें दी गई ट्रिक्स को अपना सकें, फॉलो कर सकें और कम से कम समय में एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर सही तरीके से दे सकें, तभी आपकी सफलता होगी। अब देखिए किस तरह के प्रश्नों का समावेश किया गया है पेपर सेट में, किस तरह का मॉडल पेपर दिया गया है किताब में, उसको भी मैं आपको एक बार विस्तार से दिखाता हूं। तो देखिए ये जो पुस्तक की चर्चा मैं इसमें कर रहा हूं ग्रुप डी का, उस पुस्तक का ही मॉडल पेपर है। तो अगर हम इस मॉडल पेपर को देखें तो इस मॉडल पेपर में जैसे मैंने कहा पहले कि जो सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पे और कितने सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों की संख्या कितनी है, उस संख्या और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही मॉडल पेपर, उसी आधार पर पेपर सेट का निर्माण किया जाता है। तो एक जो मैंने उस किताब के भीतर जो मॉडल पेपर है उसका जो मैंने एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जिस तरह हमने डिस्कस करा इस वीडियो के आरंभ में कि साहब जो इसके सवाल पूछे जाएंगे उसमें 15 सवाल इंडिया जीके के होंगे, उसमें 10 सवाल रीजनिंग के होंगे, 15 सवाल मैथ के होंगे, 10 सवाल इंग्लिश के होंगे, 10 सवाल हिंदी के होंगे और 25 सवाल हरियाणा जीके के होंगे। इसी कॉन्सेप्ट और इन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखेंगे इस मॉडल पेपर को, तो जो पहले से 25 नंबर तक के जो सवाल हैं ये सभी के सभी हरियाणा जीके के हैं। इसके अलावा 26 नंबर से जो आगे तक 15 सवाल हैं वो इंडिया जीके के हैं। उसके आगे आप अगर देखें
तो ये जो उसके आगे का जो सवाल है, जब हरियाणा जीके और इंडिया जीके से जब हम आगे बढ़ते हैं सवालों की श्रृंखला में, तो हम देखते हैं कि भाई अब हमारे को क्या चाहिए। तो हमको अब साइंस का पार्ट बचता है, तो साइंस के भी 15 सवाल इसमें दिए गए। अब हमारे मैथ्स के पार्ट बचते हैं, तो मैथ्स के भी 10 सवाल हैं। ये मैथ्स के सवाल आप देख सकते हैं, ये साइंस के सवाल आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर 10 सवाल आने आपके रीजनिंग के, तो आप रीजनिंग के 10 सवाल देख सकते हैं। 10 सवाल आने आपके इंग्लिश के, तो ये इंग्लिश के 10 सवाल हैं। 10 सवाल आने आपके हिंदी के, तो ये हिंदी के 10 सवाल है। साथ साथ जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था कि साहब जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की हमने इस पेपर सेट और बुक में उसको हल करा है। आप इस हल के माध्यम से आप उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं कि आखिर इस तरह के सवाल अगर परीक्षा में पूछे जाएं तो सबसे आसान तरीका क्या है इन सवालों को कम से कम समय में हल करने के लिए। तो ग्रुप डी में विद्यार्थियों के लिए एक अवसर है, और ग्रुप डी में जो पदों की संख्या है वो भी 13,536 है। तो इन पदों की संख्या, इसमें लार्ज नंबर ऑफ जो पोस्ट्स हैं इनको ध्यान में रखते हुए और सिलेबस में ध्यान में रखते हुए एसके बुक्स ने जो ये शानदार किताब और पेपर सेट का निर्माण किया है। आप इस एग्ज़ाम में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा है, अगर आपने इस एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं, तो इस किताब को ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन खरीदें। ऑनलाइन खरीदने के लिए इसी वीडियो के लास्ट में लिंक मौजूद होगा जहां से आप इस किताब को ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ऑफलाइन अगर आपको खरीदना है तो आप जहां भी चाहते हैं कि और जानना चाहते हैं कि इस जगह में मेरे आसपास कहां पर हमसे ये किताब मिल जाएगी, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे पूछें और हम आपको जानकारी देंगे कि आपके आसपास ये किताब आपको किस तरह से उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अलावा ग्रुप डी की जो ये वैकेंसी है, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लोग हरियाणा के एग्ज़ामों को भरते हैं, फॉर्म जो उसको हैंडल करते हैं, उन सब के लिए एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं कि एसके बुक्स ने कई सालों से हरियाणा के एग्ज़ामों के मद्देनज़र कई पेपर सेट्स, ओरिजिनल पेपर सेट्स से संग्रहित किताबों को लॉन्च करा है, और आप हर एक किताब को एग्ज़ाम के अनुसार से खरीद सकते हैं। जैसे ये किताब है HSSC 41 पेपर्स, इसमें वर्ष 2019 तक बहुत सारे जो हरियाणा में एग्ज़ाम हुए हैं, हरियाणा क्लर्क के, कंप्यूटर के, वेल्डर के, मैकेनिक के, इस तमाम तरह के जो एग्ज़ाम हैं इनके ओरिजिनल पेपर्स हैं। आप इस किताब को खरीद के उन पेपर्स को देख सकते हैं कि किस तरह से उसको सॉल्व किया गया है, कौन कौन से क्वेश्चंस इन पेपरों में आए हैं, ताकि आप जिस भी एग्ज़ाम को हैंडल करते हैं, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप फाइट करते हैं, जिस भी एग्ज़ाम को आप भरते हैं, उसके लिए एक पूर्व में अवधारणा बना सकें कि आपको तैयारी कैसी करनी है। और आज के दिन में मेरी जो तैयारी है, अगर मैं इस एग्ज़ाम में बैठता हूँ और मैं अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करता हूँ तो मुझे बेसिकली कितने नंबर आते हैं, आप स्वयं से अपना एक मूल्यांकन कर सकते हैं इस पेपर को खरीद के। इसके अलावा वर्ष 2018 तक के भी 33 पेपर्स की एक और हमारे पास श्रृंखला है, जिसके अंदर TGT, PGT, रोडवेज ड्राइवर, पंचायत अफसर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, मंडी सुपरवाइज़र, इस तरह की तमाम वैकेंसियों के पेपर उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे पास 2017 तक के भी जो TGT, PGT, रोडवेज ड्राइवर, वाइल्ड लाइफ गार्ड और इस तरह की जो तमाम भर्तियां हैं, पुलिस की SI, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 101 पेपर इस पुस्तक में उपलब्ध हैं। तो अगर आप हरियाणा के ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने आपको आरंभ में ही बता दिया कि ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए हमारी इस नवीनतम जो पेपर सेट है, हमारी जो ये किताब है, इसको फॉलो करें, इसको खरीदें और इसके अनुसार अपनी तैयारी करें। अगर आप दूसरे एग्ज़ामों की भी तैयारी करते हैं तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। और चाहे आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, चाहे किसी भी किताब को ऑनलाइन खरीदना है, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे जो लिंक दिया है वहाँ से आप जाके इन किताबों को खरीद सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन खरीदना है तो आप अपने स्थान के नाम के साथ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और हम आपको ये किताब
उपलब्ध करवाएंगे। आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो हमने आपको ग्रुप डी के बारे में, हरियाणा ग्रुप डी के बारे में जानकारी दी, जो हमने एसके बुक्स की नवीनतम हरियाणा ग्रुप डी सीईटी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो नई बुक आई है, जो नए पेपर सेट आए हैं, उसके बारे में जो जानकारी दी वो आपके कई काम आएंगे। इस वीडियो में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।